हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टूडेंट टॉपिक चल रहा है एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन में पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया था जो एनालिटिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यूनिक क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को पिछले टर्म पे पिछले वीडियो में बताया था। आज स्टूडेंट एक नया रिजल्ट लेके चलते हैं जो हमने रिजल्ट पुराने क्वेश्चनों में यूज भी किया है, सीआर इक्वेशंस। यदि एनालिटिक फंक्शन है, ये थ्योरम है स्टूडेंट, यदि फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। यानी जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, उस इक्वेशन को सीआर इक्वेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरम है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई बी, यानी कि z को जब हम x प्लस आई वाई लिख देते हैं स्टूडेंट और सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग होता है। रियल पार्ट को u कहते हैं और इमेजनरी पार्ट को v कहते हैं। ये दोनों एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। तो एफ जेड एनालिटिक है एट ए पॉइंट z ऑफ द डोमेन ऑफ f की जो डोमेन है उसमें, देन द 4 पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है स्टूडेंट। लिखा हुआ है डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई। दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। इसको हम सीआर इक्वेशंस कहते हैं। यदि फंक्शन एनालिटिक है तो ये इक्वेशन स्टूडेंट हमेशा सेटिस्फाइड होगी, यानी कि इसका लेफ्ट राइट के इक्वल होगा, इसका लेफ्ट इस राइट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने से पहले स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमको ध्यान देना होगा जो 11th और 12th में पढ़े हुए हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताते हैं और इसके बाद इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि यदि यहाँ पर बाई एक्स का फंक्शन है, यानी बाई सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो पिछले क्लासेस में इसका अगर डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत से यानी मूल नियम से पढ़ते हैं तो इसका यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है स्टूडेंट लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस का यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर एच आता है। कुछ राइटर इसको इस सिंबल से भी नोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिमिट एच की जगह पर डेल्टा एक्स लिखते हैं स्टूडेंट, डेल्टा एक्स टेंड टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का यहाँ पर आता है एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर एच आता है, एच की जगह पर डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इसको इस हिसाब से लिखें, यानी कि एफ एक्स को हम बाई लिखते हैं, अगर इसमें यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखें तो स्टूडेंट बाई की जगह पर इसमें इंक्रीमेंट डेल्टा बाई, अगर इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट तो इसका आंसर जो आता है वो यहाँ पर लिखते हैं डी वाई ओवर, इसको यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, और स्टूडेंट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लिखेंगे बाई प्लस डेल्टा वाई, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का एफ एक्स की जगह पर बाई और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इस बाई से इस बाई को स्टूडेंट कैंसिल करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, और स्टूडेंट यहाँ पर मिलता है डेल्टा बाई ओवर डेल्टा एक्स। ये रिजल्ट है, यानी कि अगर कहीं पर भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखा हो और डेल्टा एक्स की लिमिट 0 हो तो स्टूडेंट इसको हम डी यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। और ये वाई जो है सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि इस पॉइंट को भी याद रखना है कि अगर ये यहाँ पर जो फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल का नहीं है कि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये u है और ये 2 का फंक्शन है x और y का। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लिखा हो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और डेल्टा u ओवर डेल्टा एक्स,
अब यहाँ पर देखते हैं जो y था वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था x का, इसलिए डेल्टा x, और y यहाँ पर लिखा हुआ है तो dy ओवर dx लिखते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर u जो है वो डबल का फंक्शन है, डबल का हो या डबल से ज़्यादा का हो, एक्स वाई का फंक्शन है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर केवल x लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर आता है स्टूडेंट यहाँ पार्शियल में लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव u x, यानी डेल u ओवर डेल x लिखते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट यहाँ पर अगर लिखा है लिमिट डेल्टा बाई टेन टू 0, और स्टूडेंट यहाँ पर अगर लिखा है डेल्टा u ओवर डेल्टा बाई, तो स्टूडेंट यहाँ पर u डबल का फंक्शन है, डबल से या डबल से ज़्यादा का हो और उसमें से एक वेरिएबल लिखा हो, तो स्टूडेंट यहाँ पर पार्शियल लगाते हैं, यानी कि इसको यहाँ लिखते हैं डेल u ओवर डेल बाई। तो ये स्टूडेंट मेन पॉइंट थे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ पर जो w होता है वो एफ जेड के इक्वल होता है, और एफ जेड को अगर एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, तो फिर एक्स वाई के एक रियल पार्ट मिलता है यहाँ पर सॉल्व करने पर, वो u बोलते हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम b बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इसको समझाया भी है। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, और अगर यहाँ पर डेल्टा w लिखा हो तो डेल्टा w का मतलब होगा स्टूडेंट डेल्टा u प्लस का i डेल्टा b। इसी तरीके स्टूडेंट z जो होता है, z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, और अगर यहाँ पर हम डेल्टा z निकालेंगे स्टूडेंट तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा x प्लस का i इंटू डेल्टा वाई। ये स्टूडेंट बेसिक पॉइंट थे कुछ। अब यहाँ पर इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये पार्शियल इक्वेशन यानी ये सेटिस्फाइड होती हैं स्टूडेंट। लेकिन हमें मालूम है अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर यानी कि एफ टेस्ट जेड, अगर कोई जेड पॉइंट जनरल मान लें तो एफ टेस्ट जेड एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब है कि इसकी वैल्यू किसी भी कर्व के अलोंग निकालते हैं कोई चेंज नहीं आता स्टूडेंट, समान आती है हर कर्व के अलोंग, यानी कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है इस बेस को लेकर के, और इसको हम प्रूव करते हैं। देखते हैं आगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर गिवन है लेट w इक्वल टू एफ जेड, इसमें यहाँ पर गिवन अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो हम मान रहे हैं यहाँ पर कि फंक्शन एनालिटिक है। लेट w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई वी एनालिटिक एट ए गिवन पॉइंट जेड एफ डैश जेड। स्टूडेंट अगर यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है तो हर एनालिटिक फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पर हमने कहा एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट होगा, यानी कि एफ डैश जेड की वैल्यू है किसी भी कर्व के अलोंग हम निकालते हैं तो सेम ही आनी है, ये गिवन में है। तो यानी कि एफ डैश जेड की वैल्यू हम किसी भी कर्व के अलोंग निकालते हैं और निकाल करके हम सेम रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर ये गिवन है। तो लिखा है एफ डैश जेड एट जेड एग्जिस्ट एंड हैज द सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। तो स्टूडेंट अब इस थ्योरम को यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं बीएससी थर्ड ईयर के और सेमिस्टर वाइज भी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें जिससे आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सके। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर इसका मतलब लिखते हैं। लिखा हुआ है एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड हैज द सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर है कि एफ डैश जेड जो होता है इसे हम लिखते हैं डी एफ जेड ओवर डी जेड, या स्टूडेंट एफ जेड को हम डब्ल्यू भी लिखते हैं तो इस तरीके इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। और स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूला बनता है तो यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0, और यहाँ पर आता है स्टूडेंट डेल्टा w ओवर डेल्टा जेड, क्योंकि w केवल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है z का। तो इसका मतलब ये एफ डैश जेड की वैल्यू आई है वो ये लिखी हुई है, ये एग्जिस्ट एंड हैज द सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एग्जिस्ट एंड हैज द सेम वैल्यू
हैज द सेम वैल्यू अलोंग एवरी पाथ। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इतना गिवन है कि एफ डैश जेड की वैल्यू किसी भी कर्व के अलोंग हम निकालेंगे स्टूडेंट तो सेम रखनी है, यानी फंक्शन दिया है डिफरेंशिएबल यानी एनालिटिक तो सेम रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट ये इक्वेशन जो लिखी हुई हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाइड तभी होंगी जब हम दो पर्टिकुलर कर्व, यानी कि ये इक्वेशन तो सभी कर्वों के लिए हम यहाँ देख रहे हैं एफ डैश जेड एग्जिस्ट है, यानी कोई भी कर्व निकालें हर कर्व के अलोंग वैल्यू समान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये गिवन में है। लेकिन ये इक्वेशन निकलती है स्टूडेंट ये केवल दो ही पर्टिकुलर कर्व से होकर के निकल जाती है, यानी कि अगर हम दो फिक्स कर्व को लेके चलते हैं और वैल्यू एफ डैश जेड की निकालते हैं दो फिक्स कर्व पर और उसको इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया इक्वल करना ही है, एफ डैश जेड एग्जिस्ट है इसका मतलब इक्वल को करनी ही है। लेकिन यहाँ पर हम दो फिक्स कर्व के अलोंग निकालेंगे और बराबर करेंगे स्टूडेंट तो ये इक्वेशन निकल आएंगी, यानी कि ये पर्टिकुलर कंडीशन है यहाँ पर। तो हम लिखते हैं सबसे पहले उन दो कर्वों को, सबसे पहले लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर अलोंग रियल एक्सिस, स्टूडेंट रियल एक्सिस लिखते हैं या इसी को हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर जो होता है वो y इक्वल टू 0 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है कि जो z होता है इसकी वैल्यू x प्लस आई वाई होती है, x प्लस आई वाई। और इस तरीके से अगर हम इसका डेल्टा z निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा x प्लस का आई डेल्टा y। तो इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट, तो डेल्टा y भी होता है, डेल्टा y भी 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एफ डैश जेड लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आएगी उसको यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट। तो एफ डैश जेड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर तो इसको लिमिट लिखते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा जेड कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने से। तो डेल्टा जेड इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आता है डेल्टा एक्स प्लस आई इंटू डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई की जगह 0 रखेंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से डेल्टा जेड की जगह पर यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा एक्स रखेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो लिमिट लिखी हुई है वो डेल्टा जेड की लिखी है, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है डेल्टा एक्स। तो जब स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा जेड 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब डेल्टा जेड जो होता है वो डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई होता है स्टूडेंट, ये भी 0 होगा। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स भी 0 होता है स्टूडेंट और डेल्टा वाई भी 0 होता है। और जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है हम वही लिखेंगे स्टूडेंट। तो डेल्टा जेड 0 है लेकिन यहाँ पर एक्स आया है तो इस समय यहाँ पर डेल्टा एक्स भी 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है एफ डैश जेड की अलोंग रियल एक्सिस। अब हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग निकालते हैं और निकाल करके फिर यहाँ पर हम बराबर करते हैं क्योंकि गिवन है फंक्शन एनालिटिक है। और स्टूडेंट अब यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर लिखते हैं अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब है स्टूडेंट बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पर हमेशा स्टूडेंट x इक्वल टू 0 होता है, x 0 होगा स्टूडेंट तो यहाँ पर डेल्टा x भी 0 होगा। यानी कि जो एफ डैश जेड है यहाँ पर, तो एफ डैश जेड की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट तो यहाँ पर लिखते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, तो यानी कि यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। तो स्टूडेंट डेल्टा जेड यहाँ पर क्या कन्वर्ट होकर के आएगा इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा जेड इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर होता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। तो यहाँ पर डेल्टा जेड जो लिखा हुआ है वो डेल्टा एक्स यहाँ पर 0 लिखेंगे स्टूडेंट, तो यानी कि 0 आ जाएगा प्लस का आई इंटू डेल्टा वाई, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा जेड बनेगा वो आई इंटू डेल्टा
वाई के इक्वल बनेगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं आई इंटू डेल्टा वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है डेल्टा जेड टेंड टू जीरो, तो जब जेड जीरो होगा स्टूडेंट तो उस समय डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों ही जीरो होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा वाई आया है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा वाई टेंड टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक तो वैल्यू यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग आ गई एफ डैश जेड की, और एक एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई। अब यहाँ पर लिखा है एफ डैश जेड एग्जिस्ट, यानी हैज द सेम वैल्यू अलोंग एफ डी पाथ, और स्टूडेंट इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब इस नंबर को और इस नंबर को इसी में यूज करते हैं, यानी कि एफ डैश जेड की वैल्यू दो कर्वों के अलोंग हमने निकाली और इसको करते हैं इक्वल। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन इस इक्वेशन में, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन फर्स्ट, इसमें यूज करते हैं। और देन भी है, और हमको ये यहाँ पर जो मिलता है स्टूडेंट वो यहाँ पर लिखते हैं, यानी दोनों एफ डैश जेड की वैल्यू इक्वल करके जो आंसर आएगा उसको लिखें। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू निकली एफ डैश जेड की वो ये है, और वाई एक्सिस के अलोंग निकली स्टूडेंट ये है। इसको हम इक्वल करते हैं कि एनालिटिक है, यानी कि हर कर्व के अलोंग वैल्यू इक्वल ही होगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है डेल्टा डब्लू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आता है डेल्टा एक्स। और स्टूडेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग कर्व के अलोंग वैल्यू निकाली है एफ डैश जेड की वो ये है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू जीरो, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा डब्लू डिवाइडेड बाई आई इंटू डेल्टा वाई। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट इक्वल टू लगाएं सिंप्लाइड बाई, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जो डब्लू लिखा हुआ है डेल्टा डब्लू, तो ये होता है यहाँ पर डेल्टा डब्लू, यानी डब्लू होता है यू प्लस आई बी के इक्वल, तो डेल्टा डब्लू होगा डेल्टा यू प्लस आई इंटू डेल्टा बी के इक्वल। और यहाँ पर स्टूडेंट डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू जीरो, और यहाँ पर स्टूडेंट जो आई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा डब्लू की जगह लिखेंगे डेल्टा यू प्लस का आई इंटू डेल्टा वी होल डिवाइडेड बाई आई इंटू डेल्टा वाई। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो स्टूडेंट। तो ये यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स, तो यानी कि यहाँ से डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स स्टूडेंट, प्लस का यहाँ पर लिखते हैं आई डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लगाएंगे। लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू जीरो यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंड टू जीरो, और स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा यू अपॉन आई डेल्टा वाई लिखेंगे, तो 1 अपॉन आई नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर डेल्टा यू ओवर डेल्टा वाई हो जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट आई डेल्टा वी अपॉन आई डेल्टा वाई लिखेंगे, तो प्लस का यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई, तो इसको यहाँ पर डेल्टा वी और डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है u, और यहाँ पर डेल्टा x लिखा हुआ है, और डेल्टा x की लिमिट 0 है। यहाँ पर u जो है वो x y दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिंगल वेरिएबल इसमें लिखा हुआ है, इसलिए ये पार्शियल यहाँ पर लगेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डेवर u ओवर डेवर x, और प्लस का i। यहाँ पर भी स्टूडेंट देख रहे हैं b एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन इसमें एक सिंगल वेरिएबल केवल लिखा हुआ है और उसी की लिमिट लिखी हुई है, इसलिए ये भी यहाँ से मिल जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन है लेकिन केवल वाई लिखा हुआ है और वाई की लिमिट लिखी है स्टूडेंट, तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई मिल जाएगा, और प्लस का इसी तरीके से डेल वी ओवर डेल वाई आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखते हैं
रियल और इमेजनरी पार्ट स्टूडेंट इक्वेट करते हैं, तो इसमें जो रियल पार्ट है यानी कि a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी तभी होता है जब उसका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, तो यानी कि डेल u ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y के इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ पर डेल u डेल x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा, ये डेल लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा डेवर v ओवर डेवर y। और स्टूडेंट इमेजनरी पार्ट इसका है डेवर v ओवर डेवर x, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेवर v ओवर डेवर x। तो स्टूडेंट यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है i का कोफिशिएंट माइनस का, यहाँ पर लिखा हुआ है डेवर u ओवर डेवर y। और स्टूडेंट इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेवर u ओवर डेवर x इक्वल टू डेवर v ओवर डेवर y, और इस माइनस को इस साइड ले आएंगे स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा डेवर u ओवर डेवर y इक्वल टू माइनस का डेवर v ओवर डेवर x। तो यहाँ पर ये आया। और स्टूडेंट ये जो इक्वेशंस हैं इनको CR इक्वेशंस बोलते हैं, कौची रीमान इक्वेशंस बोलते हैं। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं स्टूडेंट, इसका शॉर्ट वाला जो फार्मूला है ये डेवर u ओवर डेवर x, इसको हम शॉर्ट में ux लिखते हैं, यहाँ पर vy लिखते हैं स्टूडेंट, और इस तरीके से uy इसको लिखेंगे और माइनस का बी एक्स लिखेंगे। इसको यहाँ पर इस फॉर्म में लिखें या फिर इस तरीके से लिखें। ये इस थ्योरम का सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आज इस वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।